की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 13 वचन और अंतिम वचन है ये प्रभु की सिखलाई हुई प्रार्थना की। तो इस अंतिम वचन को हम पढ़ेंगे और आज इस प्रार्थना का पॉइंट को हम आज समाप्त करेंगे। फिर हम आगे में जब बढ़ेंगे आप इसको पढ़िए 13 वचन को। बाइबल है आपके पास? और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन। सब कहे आमीन 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 आमीन। ये अंतिम लाइन है जो प्रभु ने सिखाई, उसकी अंतिम लाइन है। ठीक है, हमने कल भी सीखा जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमने कल सीख लिया इस बारे में। हमने पूरा नहीं सीखा है परंतु बहुत सारे वचन है, बहुत सारे रेफरेंस है, बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल और है जो अभी हम आगे भी प्रभु हमको सिखाएगा। हालेलुया। माइक बंद करके किसी से। परंतु आज इस प्रभु की सिखलाई हुई प्रार्थना का अंतिम लाइन, प्रभु की प्रार्थना सिखाई हुई प्रार्थना की अंतिम लाइन में है, और हमें परीक्षा में ना ला। क्या लिखे हैं? और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हालेलुया। आमीन। तो परीक्षा में ना ला करके प्रभु ने बोला प्रार्थना करो। प्रभु यीशु ने खुद बोला कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जाना, द्वार बंद करना। मेरा विश्वास है रात की क्या बोलते प्रेयर ख़त्म होने के बाद अपने अपने छोटी छोटी प्रार्थना करके आप सोए होंगे, जो वचन पढ़ के सोए होंगे। ठीक है, तो ये प्रभु ने प्रार्थना करना हमको सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो क्या बोलो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज भी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। परीक्षा में ना ला, वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम। तो ये वचन को हम सीख रहे हैं, प्रभु ने सिखाया हमें। जब भी हम प्रार्थना करें हमको बोलना है प्रभु हम परीक्षा में ना ला, परीक्षा में ना ला, परीक्षा में ना ला, हमें प्रार्थना करना है। इसका ये मतलब है कि परीक्षा आती है, परमेश्वर अगर हमारी परीक्षा करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। परंतु कई बार शैतान हमें परीक्षा में लेके जाता है, हमारी अभिलाषा हमें परीक्षा में लेके जाती है, हमारा काम हमें परीक्षा में लेके जाता है। हम ऐसे फंदे में फंस जाते हैं जानबूझ के, जिसके वजह से हम परीक्षा में अपने आप जाते हैं। कई बार परमेश्वर परीक्षा हमारी नहीं करता, कई बार पवित्र आत्मा परीक्षा नहीं करता है। कई बार हमारे ऐसे काम हैं जो दिनचर्या जो सुबह से लेकर शाम तक होती है, उसमें हमारे ऐसे ऐसे काम हैं जिसकी वजह से वही चीज़ हमें परीक्षाओं की ओर लेके जाती है। परमेश्वर की परीक्षा अलग होती है। परमेश्वर की परीक्षा हमें बढ़ाने के लिए होती है। परमेश्वर जब हमें परीक्षा करता है अय्यूब के समान, तो परखता है, सब कुछ बर्बाद भी होता है तो भी वो देने की ताकत रखता है। ठीक है, अय्यूब की परीक्षा हुई तो अय्यूब की परीक्षा किसने किया आप बताइए? शैतान ने। शैतान ने किया। पर शैतान को अलाउ किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसको क्या किया कि वो शैतान परमेश्वर के पास जाता है, डोलते डालते बोलता है देख। अच्छा, हम अय्यूब की पुस्तक में आएंगे, इसको ऐसे रखिए थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, अय्यूब हम इसको समझेंगे थोड़ी देर। ठीक है, प्रथम अध्याय अय्यूब की प्रथम परीक्षा, पहली परीक्षा अय्यूब की। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, और वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे मेरा नेट जो है ना
ख़त्म होने पे आ गया है। अगर कोई चाहे तो 20-22 रुपये का इस सारा के नंबर पे रिचार्ज डाल सकता है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा वीडियो अपलोड हो रहा था तो उसमें वो नेट जा रहा है। मैंने बंद कर दिया हूँ, पर वो जैसे रिचार्ज हुआ वैसे ही उसमें वो फट से खींच लिया है, क्योंकि 10 MB बची हुई है। जब तक ये चल सकती है तो ठीक है, एक आध व्यक्ति डाल सकता है तो डाल सकते हैं बता के, ताकि बार बार सब लोग न डालें। मेरा पर्सनल मोबाइल का नेट ख़त्म हो गया है, सारा के नंबर का है। हालेलुया। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, जुड़े रहिए। ठीक है, अभी सब लोग जुड़े रहिए। उसके 7 बेटे 3 बेटियाँ उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियाँ, 3,000 ऊँट और ये सब चीज़ उनके पास थी। तो वो बढ़ रहा था, धनवान हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। तो क्या हुआ, जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब क्या करता था, अपने बेटों को बुलाकर भोर तक उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। 5 वचन को सुनिए। डाल दी मास्टर जी, आप वापस जोड़ लो ना मुझे। हाँ, आप जुड़ जाना डायरेक्ट, उसमें अपने आप जुड़ जाऊंगे आप। ये सारा के नंबर पे डाल दो बस। हाँ, मेरे पर्सनल, मेरे मोबाइल का, मास्टर जी मेरे नंबर पे तो नहीं डाल रहे ना? डाल रही हूँ मैं, बाहर जा फिर आप जोड़। हाँ, मेरे नंबर पे डाल रही है क्या? सारा के नंबर पे डाल रही है? बता दीजिए मुझे। मेरे नंबर पे नेट का रिचार्ज काम नहीं करेगा, ठीक है। सारा के नंबर पे नेट का रिचार्ज काम करेगा, मेरे नंबर पे रिचार्ज ही डालना पड़ेगा फिर, ठीक है। 5 वचन में लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति सदैव यहोवा करता था, अय्यूब करता था। हालेलुया, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। अय्यूब की परीक्षा कैसी हुई? अय्यूब धनवान था और अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो प्रति भोर को उठ के वो प्रार्थना करता, वो धन्यवाद देता था। परमेश्वर धन्यवाद, तूने अब तक संभाला, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ऐसा बोलते हुए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। धन्यवाद लिखा है ना। अपने कामों की गिनती के अनुसार वो क्या करता था? होम बलि चढ़ाता था। नहीं आ रही पास्टर जी। आवाज़ नहीं आ रही है? नेट खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और हाँ उसका, प्रथम परिचय। जी हालेलुया, उसमें 5 में लिखा है कि अय्यूब जो है एक खरा और सीधा मनुष्य था और परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का एक भय मानने वाला भक्त था, बेटा था। और उसके पास नहीं गया 7,000 बेटे, या उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। और अद्भुत उसके पास भेड़ बकरी ऊँट और सब बैल जोड़ी गधिया और बहुत से दास दासी, वरन उसके पास इतनी संपत्ति कि वो पूरे देश के लोगों में वो सबसे बड़ा था। तो बहुत धनवान था, उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ अच्छा था। परंतु 5 में लिखा है वो सारी चीज़ों के लिए प्रति भोर को उठ के क्या करता था? प्रति भोर को उठ के परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता था। लिखा है जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। तो खरा व्यक्ति था। अगर आप खरे हैं, हम खरे हैं और हम अच्छे हैं और प्रति सुबह उठ के प्रार्थना करते, उसके बाद अगर परीक्षा आएंगे ना, तो उस परीक्षा में परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए परमेश्वर हमारे ओर से खड़ा रहता है। शैतान यहाँ पे आता है और शैतान बोलता है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने
शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है। यहोवा ने पूछा तू कहाँ से आता है, तू कहाँ से आता है। और यहोवा ने शैतान को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने उसको उत्तर दिया क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। मतलब यहाँ पे शैतान जो है, दुष्ट जो है, वो बिना परमेश्वर के परीक्षा किसी की नहीं कर सकता। परमेश्वर से उन्होंने परीक्षा लिया कि मैं अय्यूब की परीक्षा कर सकता हूँ। क्या तूने, तेरे ऊपर जो विश्वास करता है वो बिना लाभ के विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसको कुछ फायदा हो रहा है इसलिए विश्वास कर रहा है। हालेलुया। वो कहता है, शैतान ने यहोवा से क्या उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है। हो सकता है वो जानता था कि मुझे इसकी परीक्षा करना है, तो वो जानबूझ के बात कर रहा है कि क्या वो भय जो मान रहा है वो तो उसमें कुछ लाभ उसको मिल रहा है इसलिए भय मान रहा है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर फैला दी है। तब वह अपना हाथ बढ़ाकर जो उसका है उसे छू वह तेरी मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरा ही मेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ लगाना क्या लिखा, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ये परीक्षा हुई। अब वहाँ पे क्या परीक्षा हुई आपको मालूम है। 3 ऐसी परीक्षा खबर आती है अय्यूब के पास कि उसके बेटे, उसके गधे, उसके बैल, उसके सारे सब चीज़ मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, उनके पास 3 ऐसी खबर आती है जिनके द्वारा वो पूरा जीरो हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ किया था परीक्षा करने के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कौन सा वचन पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ला, परमेश्वर में परीक्षा में ना ला। प्रभु की सिखाई प्रार्थना है, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है हमको प्रार्थना करना है, प्रभु कहीं हमारे वजह से परीक्षा हमारे ऊपर ना आए, हमारे गलत काम, हमारे गलत बोलने करने, हमारे व्यवहार की वजह से हमारे ऊपर परीक्षा ना आए। पर यहाँ जो अय्यूब की परीक्षा हो रही है, तो शैतान को मालूम था कि ये धनवान होते जा रहा है, इसके कामों को आशीष मिली है, इसका काम बढ़ते जा रहा है, इसके बेटे, इसकी बेटियाँ सब बढ़ते जा रहे हैं। तो शैतान ने बोला क्या परमेश्वर अय्यूब बिना भय, बिना लाभ के भय मानता है। अय्यूब ने शैतान ने परमेश्वर से बात की कि अय्यूब को मेरे हाथ में दे, मैं इसकी परीक्षा करूंगा, तब तुझे निंदा करेगा, तुझे छोड़ देगा। बोला परमेश्वर ने कोई बात नहीं, उसके शरीर को हाथ नहीं लगा सकता, बाकी तू सब कर सकता है। तो उसने संपत्ति पे अटैक किया, अय्यूब के बच्चों और संपत्ति को नाश किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर से शैतान ने परमिशन लिया था, क्योंकि ये जो परीक्षा आई ये परमेश्वर की महिमा के लिए परीक्षा थी। ये जो अय्यूब की परीक्षा हुई परमेश्वर की महिमा के लिए। एक दिन उठा अय्यूब, 13 में लिखा है 1 का अय्यूब में, एक दिन अय्यूब अपने बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैल और हल जोत रहे थे, गधियाँ उनके पास चल रही थी कि सीबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। अभी वो कही रहा था कि आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और भेड़ बकरियाँ और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। अभी कही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों और धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से सेवकों को मार डाला, और मैं ही बचकर अकेला तेरे पास आया हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। 3 ऐसी खबर आई जिसके द्वारा सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसी परीक्षा शैतान ने किया परमेश्वर की परमिशन के द्वारा। इस परीक्षा में परमेश्वर भी है। हालेलुया।
अतुल भैया रानी से सर जुड़े हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कॉल कट भी जाता है तो लिंक में जाके फिर से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक पे आप जुड़ गए, प्रभु का धन्यवाद। काफ़ी लोग जुड़े हैं आज, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग जुड़े बने रहिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है आज हल्का, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पे तब अय्यूब उठा। अय्यूब सर आपको भी ब्लेस करे परमेश्वर, ठीक है, आपने रिचार्ज डाला नेट का। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता का दोष लगाया। उसके बाद और उसकी परीक्षा होती, दूसरी परीक्षा। हम परीक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा इस वचन को नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा आपको वचनों में लेके जाऊंगा। आगे भी वचन को हमें पढ़ना है। दूसरी परीक्षा होती है, उसमें परीक्षा में भी क्या होता है कि उसको घाव हो जाते हैं उसके अंदर में, उसको ऐसे ऐसे बॉडी में खुजलाहट होती है। क्या होती है? खुजलाहट होती है, ऐसे तकलीफ होती है। इसकी वजह से वो राख पे बैठ जाता है। तब वो उसकी पत्नी बोलती है 9 में 2 के 9 में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पे बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। पर 10 में वो कहता है, उसने उससे कहा, तो एक मूढ़ स्त्री की समान बात करती है। क्या जो हम परमेश्वर के हाथ में सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुँह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। मेरा बताने का तात्पर्य यही है मेरे भाई मेरे बहन, कि परीक्षा अगर प्रभु कर रहा है शैतान के द्वारा, तो इसमें कुछ तो अद्भुत होगा। पर कई बार हम अपने कामों के द्वारा ही, क्योंकि अय्यूब क्या था? खरा था, पाप नहीं कर रहा है। उसके बारे में लिखा है वो खरा व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला, प्रति भोर को उठता था, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देता, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खान पान के लिए धन्यवाद। देखो लिखो ना अय्यूब 1:5 में, कि वो हर चीज़ों के लिए प्रभु को थैंक्स करता था उठ के। तो खरा व्यक्ति था, और खरे व्यक्ति की परीक्षा हो रही है तो इसमें कुछ तो होगा। पर कई बार परीक्षा हमारे ऊपर अपने आप आती है, हमारे कामों की, हमारे गलत पाप के, गलत बोलने चालने की वजह से आती है। हालेलुया। तो उसके बाद उसकी परीक्षा हुई, और बहुत कुछ परीक्षा होने के बाद में पता है इतनी परीक्षा हो गई कि उसको इतने उसके बॉडी में फोड़े हो गए, जिसको वो खपरेल से खो जाता था। सब बर्बाद होने के बाद लास्ट अध्याय जब हमको बताता है इसके बारे में, अय्यूब को जितना उसने खोया था दुगना प्रभु ने वापस दिया। उसके बेटे बेटियाँ, उसके गधे उधे सब वापस मिला। क्यों मिला? क्योंकि इस परीक्षा में परमेश्वर साथ में था। इस परीक्षा में परमेश्वर साथ में था। प्रभु जो परीक्षा करता है तो प्रभु उसके साथ निकास भी करता है, उपाय भी करता है। ये खरा व्यक्ति परीक्षा हो रही है, तो खरा व्यक्ति की जब परीक्षा होती है, जब कोई उसने पाप नहीं किया, कोई उसने लोभ नहीं किया, परीक्षा हो रही है, उसका सब बर्बाद हो गया, तो परमेश्वर क्यों वापस नहीं देगा? पर ऐसी परीक्षा है बाइबल में, हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 26 का 41 से लेकर 46 तक पढ़िएगा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो वो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। आमीन आमीन। प्रभु के इस वचन के द्वारा हम सभी को ब्लेसिंग मिले। देखिए, मैं एक एक वचन को समझाना तो नहीं चाह रहा हूँ इतना, परंतु समझाने के लिए मुझे सब पढ़ना पड़ रहा है, पढ़वाना पड़ रहा है, और उसके हिसाब से समय बहुत स्पीड भागता है। मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे मीटिंग ख़त्म करूँगा तो 1 घंटे के तो ऊपर हो जा रहा है, तो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है मेरे पास। इस वचन को लेके टॉपिक बहुत सारा है, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
बाइबल बताती है कई बार परीक्षा हमारे वजह से परीक्षा हमारे जीवन में आती है। अय्यूब के जो जीवन में आई वो खरा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसकी जो परीक्षा हुई वो शैतान ने परमिशन लेके उसकी परीक्षा किया। बिना परमिशन के उसने परीक्षा, प्रभु ने उसको मतलब शैतान ने नहीं लिया। धर्मी था, खरा था। उसने बोला क्या अय्यूब बिना फायदे का तेरे ऊपर विश्वास करता है? क्या वो बिना फायदे का खरा बना हुआ है? तब परमेश्वर ने बोला तू परीक्षा कर, उसके शरीर को नहीं छूना। पहली बार परीक्षा में बोला। उसने धन संपत्ति को अटैक किया, बच्चे को मार दिया। फिर भी अय्यूब परीक्षा में बना है, फिर भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा रहा है। ऐसे मैंने बहुत बार देखा है जब कई हमारे परमेश्वर के बेटा बेटी के जीवन परीक्षा आती है, कब कोई बच्चे की डेथ हो जाती है, किसी घर में मौत हो जाती है, तो रोते रोते वो कुछ बोलते हैं, प्रभु ने क्या हमने ऐसे पाप किए थे जिसकी वजह से हमको ये हमारे ऊपर तकलीफ आई? हमने ऐसे क्या गलती की थी जिसकी वजह से हमको ये देखना पड़ रहा है? हमारे लाइफ में जब ऐसी परीक्षा आती है तो मैंने सुना कई लोगों के मुंह से रोते रोते वो बोलते हैं हमने ऐसे कौन से पाप किए, हमने ऐसे परीक्षा, परमेश्वर ने क्यों हमारी परीक्षा किया, क्यों हमारे बेटे, क्यों हमारी बेटी को, क्यों हमारे इसको ले लिया, छीन लिया। हालेलुया। अय्यूब का देखो ना, अय्यूब पर खड़ा रहने के बाद प्रार्थना करने वाला धर्मी व्यक्ति, खरा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति, सारा बेटी, संपत्ति, दास दासी सब मर गए तो भी प्रभु के ऊपर आरोप नहीं लगाया, तो भी परमेश्वर को नाम नहीं किया, प्रभु तूने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसकी परीक्षा प्रभु की ओर से हो रही थी, प्रभु को नाम नहीं पकड़ा। मैं आपको अभी आगे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, फिर उसने जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे ये बिना ये नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहा है, उस बगीचा में प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था मेरी अब घड़ी आ चुकी है, मेरा समय आ चुका है कि मैं अब पकड़वाया जाऊंगा, क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा। परीक्षा आने से पहले, समस्या आने से पहले वो घंटों 3 घंटे उसने प्रार्थना किया। वो खुद प्रार्थना कर रहा है पर चेले लोग सो रहे हैं। वो खुद प्रार्थना कर रहा है पर चेले लोगों को जगा रहा है। क्या तुम 1 घड़ी 1 घंटा भी नहीं जाग सकते? कई बार परीक्षा हमारे वजह से ही आती है, सोने की वजह से। जिस समय प्रार्थना करता है उस समय सोते हैं तो प्रॉब्लम तो आएंगी, शैतान तो अटैक करता है। आत्मिक सेना रात में ही काम करती है और हम लोग रात में सोते हैं, मसीह लोग। हालेलुया। उसने, प्रभु यीशु को मालूम था कि परीक्षा होने वाली, मेरे पर तकलीफ आने वाली। तकलीफ आने से पहले भी प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मैं इस तकलीफ में खड़ा रह सकूं। क्या लिखा है कि 40 में उसने चेलों को पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके? 1 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम जागना तो चाहते हैं, प्रार्थना करना भी चाहते हैं ताकि कोई परीक्षा, कोई हमारी लाइफ में बीमारी ना आए, परंतु लिखा है आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या है? दुर्बल है। शरीर नहीं चाहता कि तुम जगो, शरीर नहीं चाहता कि तुम उठो, शरीर नहीं चाहता। आत्मा तैयार है, आत्मा चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं, मैं उठूं, मैं धन्यवाद दूं, पर शरीर हमें विरोध में काम करता है आत्मा के। हालेलुया। तब उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब उनसे आकर फिर सोता पाया। उनकी आंख नींद से भरी हुई थी। प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं अपनी परीक्षा से बचने के लिए। प्रभु ने प्रार्थना सिखाया कि जब भी तुम प्रार्थना करो क्या कहो? हे हमारे पिता, हाँ, परीक्षा में हमें ना ला, हमें प्रार्थना करना है। तो यहाँ पे चेले लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। फिर उन्हें सोता पाया क्योंकि उनकी आंख नींद से भरी हुई थी। अभी भी कितने सारे लोग सो रहे हैं, आंख में नींद है, ऐसा हो सकता है। फिर उन्हें छोड़कर वह चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उन्हें कहा, अब सोते ही रहो, विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट पहुंचा है। तब भी सो रहे थे। प्रभु बोल रहा है उनको, जागो मेरे साथ प्रार्थना करो, तब भी वो सो रहे थे। इतनी नींद ने उनको अटैक किया। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था परीक्षा तो मेरे पे आने वाली, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, पर तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए वो सिखा रहा था कि तुम भी प्रार्थना करो।
मैं तो, मेरे ऊपर परीक्षा तो प्रभु की मर्जी से हो रही है, मेरा पकड़ा जाना तो मेरे परमेश्वर की ओर से हो रही है। मैं तो मरने के लिए आया हूँ, पर तुम परीक्षा करो कि तब, ताकि तुम पर परीक्षा ना आए, तुम परीक्षा में स्थिर रह सको। परीक्षा में आज कई लोग परीक्षा आती ना भागते हैं, परीक्षा आती तो डरते हैं, भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। क्यों? क्योंकि परीक्षा आ रही है। इन लोगों ने यही किया, प्रार्थना नहीं की थी, इनका प्रार्थना का लाइफ नहीं था, नींद वाली लाइफ थी, सोने वाली लाइफ थी। जब प्रभु को पकड़ा गया, यही लोग प्रभु को छोड़ के चले गए। प्रभु इसीलिए बोल रहा था जागने के लिए, ताकि जो परीक्षा अभी होने वाली है, तुम उस परीक्षा में मेरे साथ खड़े रहो, तुम कम से कम ये सब देख तो सको। ये लोग सब प्रभु को छोड़ के भाग गए। जब पकड़ने वाला आया, यहूदा इस्करियोती उसका चेला आया, तो सब लोग तो छोड़ के भाग गए थे, यीशु ही तो था वहाँ पे। इन्होंने परीक्षा को आते देख के क्या हो गया, डर गए। इसलिए प्रभु ने बोला था कि तुमको जागना है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 13 और 14 और 15 वचन को पढ़िए। याकूब पहला अध्याय 13, 14, 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यही बात प्रभु यीशु में सिखा रहे थे अपने चेलों को कि तू क्या 1 घंटा 1 घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सकते, 1 घड़ी भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। मुझे मालूम था मैं तो परीक्षा में खड़ा रहूँगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, पर तुम्हारे ऊपर जब परीक्षा आएगी, क्या तुमको उस परीक्षा में स्थिर रहना है। हालेलुया। माइक बंद रखिए सिस्टर, ठीक है। तो इसलिए प्रभु कहता है कई बार परीक्षा हम पर इसलिए आती है क्योंकि हम परीक्षा में हम लोग सोते रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते, इसलिए परीक्षा में हम डरते हैं। प्रभु सिखा रहे थे कि जब भी तुम पे परीक्षा है तो तुमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तुम परीक्षा में खड़े रह सको, इसलिए प्रार्थना करना है, उससे जागना है, इसलिए नींद को भगाना है। इतनी नींद उनकी आंखों में थी कि वो एक भी दिन कभी उठे नहीं भोर को, 1 घंटा प्रार्थना नहीं की। प्रभु ने 3 बार 3 घंटे प्रार्थना की उनके सामने, पर ये चेले लोग मस्त खर्राट के सो रहे। प्रभु कुछ ही दूरी में प्रार्थना कर रहे थे, कुछ ही दूरी में। सोचो आज प्रार्थना हम कई बार करते हैं तो हमारे भरी घर में लोग सोते रहते, तो आवाज़ जाती ना कान में आवाज़ जाने के बावजूद भी लोग सोते रहते हैं। कर रहे हैं ना प्रार्थना, करने दो इनको, कर रहे नहीं लोग प्रार्थना, करने दो, हमको क्या करना है। जबकि प्रभु कुछ ही देर ढेला फेंकना, मतलब आपने देखा है खेत में मिट्टी का ढेला सर के ऊपर रखे जाते गमेले में, ढेला मतलब मट्टी, और उसको रख के ऐसा फेंकते हैं। कितना दूर जाएगा? 5 फुट 10 फुट, उतने 10 फुट की दूरी में, 5 फुट की दूरी में प्रभु यीशु बैठा है और प्रार्थना कर रहा है। वो आता है जगाने के लिए 1 घंटे के बाद। क्या तुम जागने, मतलब प्रभु को मालूम था जब तुम प्रार्थना करोगे, नींद से जागोगे, तो परीक्षा में तुम स्थिर रह सकोगे। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है 12 में, धन्य है वह मनुष्य जो इस परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। परीक्षाओं में प्रभु कहता है तुमको खड़े रहना है, डरना नहीं है। पर आज परीक्षाओं में क्यों डरते हैं? क्योंकि प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए डर आता है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। अय्यूब की परीक्षा परमेश्वर की ओर से हुई, शैतान ने किया। पर कई बार परीक्षा हमारे नींद के वजह से, प्रार्थना न करने की वजह से, बीमारी, गरीबी, घर का प्रॉब्लम, ये हमारी वजह से होता है। प्रभु तो चाहता है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई अटैक दुष्ट आत्मा का ना हो, तुम्हारे बच्चों के ऊपर कोई अटैक ना हो, तुम्हारे पति के ऊपर कोई अटैक ना हो। पर 1 घड़ी भी हम जाग नहीं पाते, 1 घंटा भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते। तो प्रभु ने बोला परीक्षा तुम्हारी वजह से आती है। मैं तो तुमको बोल रहा हूँ कि परीक्षा में प्रार्थना करो, जागो, प्रार्थना करो, भोर को उठो। पर किसी की परीक्षा होती है तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा, अभी हम जब भी परीक्षा आती तो हम क्या बोलते हैं? हाँ मेरी परीक्षा ना प्रभु कर रहा हूँगा, ऐसे बोलते हैं ना।
पर हम क्या देखते हैं, क्या हमारा जीवन प्रार्थना वाला जीवन है? हमने कभी प्रार्थना किया, हमें प्रभु को पुकारा? क्या हमारा प्रभु के साथ अच्छा संबंध है? कई बार हमारी गलती की वजह से हमारी परीक्षा होती है और हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। ऐसा नहीं होता। अय्यूब की परीक्षा में प्रभु साथ था। क्यों? क्योंकि वो खरा सीधा धर्मी था, प्रभु का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। उसकी परीक्षा में प्रभु था। क्या हम अय्यूब के समान धर्मी और पवित्र है? हम नशा, पाप, गुटखा, तंबाकू खाते हैं और हम जब परीक्षा होती है, कुछ बीमारी, समस्या हमारे घरों में रहती है, तो प्रभु प्रभु ही को ऐसी मंजूर होगा, प्रभु ही हमारी परीक्षा कर रहा होगा, प्रभु जानबूझ के करने दे रहा होगा। नहीं, ये शैतान करवा रहा है। यह हमारे वजह से ये परीक्षा हमारे ऊपर आ रही है। हालेलुया। तो मैं सिखा रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा में सिखा रहा है कि ये परीक्षा, ये बीमारी, ये गरीबी, ये घर के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं आना है। इसलिए हमको प्रार्थना करना है। अगर है घर में तकलीफ, परेशानी, तो इसका मतलब है ये हमारी वजह से है, प्रभु की वजह से नहीं है। प्रभु की वजह से अगर है तो उसका रीजन है कि आप धर्मी हो, बुराई से दूर रहने वाले, लोभ से दूर रहने वाले, पाप से दूर रहने वाले, तब आपकी परीक्षा हो रही है। तो इसमें प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। परंतु कई बार परीक्षा हमारे वजह से होती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कई बार परीक्षा हमारे वजह से होती है। अब यहाँ पे लिखा है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा। अभिलाषा क्या बोलती है? अभिलाषा क्या बोलती है? पाप करना है, मन की सुनना है, ये करना है, वो करना है, सोते रहना है और ये करना है। तो अभिलाषा ही हमको पाप में लेके जाती है, परीक्षा में लेके जाती है, हमारी अभिलाषा। और क्या लिखा है? फिर वह अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप मृत्यु को लेकर आता है। परीक्षा परमेश्वर नहीं कर रहा है। कई बार हमारे काम हमको परीक्षा में लेके जाता है। हमारे ऐसे काम जो प्रभु नहीं चाहता हम करें। प्रभु नहीं चाहता कि ऐसा हम बोले। हम अभिलाषा करते हैं। क्या करते हैं? अभिलाषा कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ की लत रहती है। लत किसी को खाने की, किसी को बोलने की, किसी को ज़्यादा ही पाप करने की लत रहती है। लत, अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये अभिलाषा मनुष्य को परीक्षा में लेकर जाता है। हर दर्द। हालेलुया। अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा को पूरी करना है, शरीर को खुश करना है। आज लोग शरीर को कितना खाना खिला रहे हैं। कई बार शरीर को इतनी नींद दे रहे हैं, जितनी नींद की आवश्यकता नहीं उतनी नींद उसको दे रहे हैं, उतना उसको खाना खिला रहे हैं। और क्या होता है? मोबाइल दिखा रहे हैं उसको, टीवी दिखा रहे हैं। कई लोग रिचार्ज का, मोबाइल का नेट क्यों खत्म हो रहा है कई लोग का? भैया नेट में, मोबाइल में देखते थे, रील देखते जाते, रील देखते जाते, बोलते नेट खत्म हो गया। क्यों खत्म? 2 GB नेट खत्म हो गया। मेरा नेट खत्म होने का रीज़न है क्योंकि वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो इसमें वो लग जाता है। तो हम जानबूझ के आ बैल मार ऐसा बोलते हैं तो आएगा नहीं। तो परीक्षा में हमारी अभिलाषा हमको लेके जाती है। हमारी इच्छा है, हम शरीर की इच्छा को पूरी करते हैं। शरीर को टीवी दिखाते रहते हैं, मोबाइल दिखाते रहते हैं, उसको दारू पिलाना, उसको गुटखा खिलाना, उससे झूठ बुलवाना, इसको हम खुद ही उसको लेके जाते हैं अभिलाषा में। इसलिए हम फंसते हैं। और वो गर्भवती होती है, पाप को जनती है। और पाप जो है ना, पाप ही मृत्यु की ओर लेके जाता है। रोमियो 3:23 पढ़िए कोई एक जन जोर से। रोमियो 3:23 जल्दी से ख़त्म करेंगे। इसीलिए सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। तो परमेश्वर की महिमा से हमको रहित नहीं होना है, पापों की माफ़ी मिलना है। तो प्रभु के साथ में हमारा कनेक्शन अच्छा हो, परीक्षा में स्थिर रहना है तो प्रार्थना जरूरी है। नींद के ऊपर, नींद की अभिलाषा, ये अभिलाषा है। और थोड़ी नींद, और थोड़ा लेट लेना, और थोड़ा हाथ पे हाथ रखना, और थोड़ा सा। तो ये क्या है? अभिलाषा है। हम शरीर की अभिलाषा को पूरी कर रहे हैं। जबकि तुम दिन भर भी सोओगे तो वो मना नहीं करेगा सोने के लिए, वो सोने के लिए बोलेगा।
और थोड़ा सा, और थोड़ी करवट लेना, और थोड़े चद्दर ढकना, और थोड़ा करवटें लेना। तो ये है अभिलाषा, नींद की अभिलाषा। इसकी अभिलाषा के ऊपर हमें ये अभिलाषा परीक्षा में हमको ले जाती हो सकती है। और अभी हमने प्रवचन पढ़ा, ठीक है। पहला दूसरा पत्रस, दूसरा वचन, उस दूसरा अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। दूसरा पत्रस 2 का 9 पढ़े आपने? नहीं, पहला 2 के 9 में लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड देने की दशा में रखना भी जानता है। दूसरा पत्रस 2 का 9 में लिखा है, तो प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। अगर हम भक्त है प्रभु की, धर्मी जन अच्छे से प्रार्थना आराधना करता है, भक्ति के साथ हम जीवन बिताएंगे तो परीक्षा होगी। हम खरे रहेंगे तो परीक्षा होगी। हम अच्छे रहेंगे तो परीक्षा होंगी। अभी देखो ना, हम प्रार्थना आराधना करते, परीक्षा हो रही ना, वहाँ पे बोलते हैं यहाँ धर्म परिवर्तन होता है ना, ये होता है वो होता है। परंतु जब हम गलत काम करके अगर परीक्षा होंगी तो उसका दंड हमको मिलेगा, उसको न्याय होने तक प्रभु उसको रखेगा। पर कई बार हम भक्ति की वजह से, आराधना प्रार्थना करने की वजह से परीक्षा होती, तो ये हमारे लिए भला है। कई बार लिखा है ना, बाइबल बताती है कि भक्ति के द्वारा जब तुम भक्ति वाला जीवन, पवित्रता वाला जीवन बिताओगे तो परीक्षा होगी, दुख आएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति नहीं करते, पाप करते, इसके वजह से परीक्षा आती है। यहाँ पे लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेगा। किसको निकालेगा? जो परमेश्वर की आराधना प्रार्थना खरा है। मैं बता रहा हूँ ना कि प्रभु कहता है जब तुम्हारे ऊपर मेरे ओर से परीक्षा होगी तो प्रभु निकास करता है, निकाल देता है, वहाँ से उपाय करता है परीक्षा में। तो परमेश्वर अपने भक्तों को निकाल लेगा परीक्षा से। पर लिखा है, अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। अधर्मी मतलब वो जो 2 रीति से जीवन जीता है, पाप का, धर्मी बनने का नाटक करता है, भक्ति का नाटक करता है, भक्ति का भेष तो धरता है, पर उसकी भक्ति में वो नहीं है जो प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। यूहन्ना 17 का 15। मैं यह विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हमने अभी सीख रहे, प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो क्या बोलो? हे बुराई से हमें बचा, परीक्षा से हमें बचा। तो परीक्षा से हमें बचाने के लिए हम प्रार्थना करते। तो यहाँ प्रभु कहता है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उन दुष्ट से बचाए रख। दुष्ट मतलब कौन? बुराई। दुष्ट मतलब शैतान से बचाए रख। वो परमेश्वर कहता है अगर हमें बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करना, तो बुराई तो हर जगह में, आप जिस मोहल्ले में रहते वहाँ पे भी लोग बुरे लोग हो सकते हैं, हर जगह बुराई है। तो बुराई नहीं, वो बुराई करने वाला दुष्ट से हमको बचाने के लिए हमको प्रार्थना करना। प्रभु परीक्षा में ना ला, मतलब परमेश्वर मुझे दुष्ट से बचाए रखना, मुझे शैतान से मुझे बचाए रखना, शैतान की गलत बातों से मुझे बचाए रखना। यहाँ पे कहता है अगर हम ऐसे सोचेंगे ना तो हमको इस संसार से जाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह बुराई है, हर जगह दुष्टता है, परंतु उससे बचना है। संसार में हमको रहना है। संसार का स्वभाव हमारे अंदर में, हमारे मोहल्ले पड़ोसी का स्वभाव हमारे अंदर में नहीं आना चाहिए। दुष्ट मतलब दुष्ट आत्मा जो सहिता संसार के ऊपर राज्य कर रही है। संसार में ही रहना है, पर संसार का कोई भी स्वभाव हमारे अंदर में नहीं आना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहा है कि प्रार्थना करो कि प्रभु परीक्षा में हमें ना ला। परीक्षा में ना ला मतलब संसार की बुराई से हमें बचा, दुष्ट से बचा। हालेलुया।
अगर मैं यह नहीं कहता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। अगर हमको बुराई से बचे रहना है, परीक्षा से बचे रहना है, तो जगत से उठना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह बुराई है, हर जगह बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। लिखा है जैसे मैं संसार का नहीं वैसे भी संसार के तुम नहीं हो, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तो इस वचन के द्वारा इसको रखें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 3 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, प्रभु सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित भी रखेगा। दुष्ट मतलब शैतान। हम प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ला। परीक्षा में ना ला मतलब शैतान के द्वारा या दुष्ट जो हमें परीक्षा में लेके जाता है, हमारी अभिलाषा हमें परीक्षा में लेके जाती है, उससे हमें बचाए रख। प्रभु सच्चा है, तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित भी रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा तुम्हें देते हैं तुम उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। कई बार परीक्षा जो होती है ना मेरे भाई मेरे बहन, हमें हमारी अभिलाषा की वजह से परीक्षा होती है। इसलिए प्रभु सिखा रहे कि परीक्षा में ना ला, प्रार्थना करना है, उस दुष्ट से बचा, प्रार्थना करना है। मुझे बचा, मेरे परिवार को बचा, मेरे मन को बचा, मेरे जीवन को बचा। परमेश्वर मुझे बुराई से बचा, बुराई मतलब उस दुष्ट से बचा, परीक्षा में ना ला। कई बार परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, उसका एक चिन्ह है कि हमारा जीवन धर्मी होगा, प्रार्थना वाला होगा, हम खरे होंगे, परीक्षा होंगे, निकास करेगा। प्रभु अपने भक्तों को उपाय करता है, परीक्षा में निकास करता है, निकालता है। परंतु ऐसी परीक्षा होती है जो हमारी दुष्टता की वजह से, दुष्ट के बहकाने की वजह से हम परीक्षा में जाते हैं, अभिलाषाओं की वजह से, अपनी इच्छा को पूरी करने की वजह से परीक्षा में जाते हैं, तो उसके लिए तो फिर न्याय है, दंड है। पर अगर हम सच्चे हैं और हमारी प्रार्थना लाइफ अच्छी है और उसके बाद परीक्षा होगी, तो प्रभु क्या करता है, तुम्हें स्थिर करूंगा, तुम्हें दृष्टता से मैं निकाल दूंगा, तुम्हें परीक्षा से बाहर निकाल दूंगा। जो तुम परीक्षा में खो दिया है मैं दुगुना वापस भी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। कईयों ने प्रभु में आने से पहले बहुत सारी चीज़ खोया है, कईयों ने प्रभु में आने के बाद अपने परिवार को, अपने बच्चों को खोया है। तो परमेश्वर आपको क्यों वापस नहीं देगा? अगर आप तब भी प्रभु को ध्यान दे रहे, प्रभु को धन्यवाद दे रहे, प्रभु को नाम नहीं पकड़ रहे, क्यों नहीं देगा परमेश्वर? प्रभु परीक्षा करता है कि प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है, अय्यूब ने बोला। तो वापस देने वाला परमेश्वर है। कब? जब हम धन्यवाद ही देते जाएंगे। उसकी पत्नी ने बोला पाप कर, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा और मर जा, पर उसने दोष नहीं लगाया। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 5 का 18 भी पढ़ लेंगे, जल्दी से ख़त्म करेंगे अभी। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। पहला यूहन्ना 5 का 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह उस दुष्ट से उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता। अगर हम प्रभु के द्वारा उत्पन्न हुए, प्रभु ने हमको नया जीवन दिया, तो हम पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न लिखा यहाँ पे, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। किससे? पाप से, दुष्ट से बचाए रखता है। वह उसे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर से हम जन्मे हैं, प्रभु में हम नया जन्म जीवन पाया है, तो पाप से हमें प्रभु बचा के रखता है, परीक्षा से हमें प्रभु बचा के रखता है। इसलिए प्रार्थना करना है, प्रभु परीक्षा में ना ला,
उस दुष्ट से बचा। तो परमेश्वर दुष्ट से बचाने के लिए बोलता है, मैं तुम्हें उस दुष्ट से बचाए रखूंगा, दुष्ट तुझे छूने भी नहीं पाएगा। हालेलुया। छुएगा तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ अभिलाषा में है। बोलो हालेलुया। अब एक लास्ट वचन पढ़ के बताऊंगा, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 11, 12, 13 वचन पढ़ेंगे। बारह 13 वचन, ये वो वचन के लिए मैं खुलवा रहा हूं जिसमें लिखा है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। परीक्षा में नाला महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में से जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों का बढ़ना और बल देना तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आमेन, आमेन। ये वचन कहाँ से कोट कर रहे हैं हम लोग, कि प्रभु ने वहाँ सिखाया कि परीक्षा में नाला, वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरी है ना। वहाँ लिखा है ना मत्ती 5:6 के इसमें 13 वचन में या 14 में 13 में। तो वही वचन यहाँ पे बोल रहे हैं, यह वह महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, तो सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। धन भी प्रभु की ओर से मिलती है और प्रभु महिमा भी प्रभु की ओर से ही मिलती है। तो सबों के ऊपर प्रभुता करता है, क्योंकि प्रभुता उसके कांधों पर है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, सामर्थ, पराक्रम तेरे हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना, बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे परमेश्वर, ये हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। बोलो आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु भला है। हालेलुया। तो हम जो वचन सीख रहे थे, हमें परीक्षा में नाला, वरन बुराई से बचा। परीक्षा में नहीं जाना है, बुराई से बचाना है। बुराई मतलब वो दुष्ट से बचना है। तो प्रार्थना करना है जाग के, सुबह उठ के। अभी प्रार्थना खत्म होने के बाद आप अपने घुटने बैठ के कुछ देर प्रार्थना करके अपने काम करेंगे। हालेलुया। तो हमें परीक्षा में नहीं लाना है करके प्रार्थना करना है, बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करना है। चेलों लोगों को प्रभु ने सिखाया कि प्रार्थना करो, जागो, 1 घड़ी 1 घंटा भी नहीं जाग सकते। नहीं जागे, इसलिए परीक्षा में खड़े नहीं रहे, भाग गए, प्रभु को छोड़ के ही भाग गए, क्योंकि अंदर डर था। इसलिए डर के ऊपर जीतना है, बीमारी के ऊपर जीतना है। परीक्षा नहीं आना है तो प्रार्थना में हमको रहना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं बोलता कि आप दिन भर प्रार्थना करो, रात भर प्रार्थना करो, नहीं, पर प्रार्थना कीजिए। जितना भी आपको समय मिलता है प्रार्थना कीजिए। प्रभु की दया से अभी हम काफ़ी 1.5 घंटा 2 घंटा हर दिन जुड़ रहे हैं। ये तो एक वचन सीख रहे हैं, प्रार्थना भी हो रही, पर अपनी पर्सनल प्रार्थना भी हमको करना चाहिए। और आगे में लिखा है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमेन। तो ये सारे वचन आज हमने कंप्लीट किए, प्रभु की प्रार्थना, सीखी हुई प्रार्थना। और मुझे विश्वास है आप लोग बहुत कुछ सीखे हैं इससे और बहुत कुछ समझ में आया है। तो परीक्षा में ना जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सोने के ऊपर, नींद के ऊपर हमें कब्जा करना पड़ेगा। प्रभु ने अपने चेलों को बोला, जागो, जागते रहो, प्रार्थना करते देखो, परीक्षा मेरा पकड़ने वाला आने वाला है। इसलिए जागना, प्रार्थना करना जरूरी। और पाप के लिए भी हमको जागृत रहना, पाप नहीं करना है, गलत कोई भी काम नहीं करना है। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अद्भुत महान प्रेम के लिए, इस प्रार्थना के पैटर्न को जो प्रभु ने हमको सिखाया है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। देखिए मैं आपको एक सिखाता हूँ। यहाँ पे हम बोलते ना, यहाँ पे लिखा है हमने, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तो तू जो स्वर्ग में तेरा नाम, तो मुझे कई सालों पहले मुझे लगा हम प्रभु से तू तड़ाके से बात करेंगे, ऐसा मेरे मन में आया था। तब से मैंने ना प्रार्थना, ये वाली प्रार्थना कैसे करना स्टार्ट किया। यहाँ पे लिखा है तू जो स्वर्ग में, ये लिखा है, पर मेरे को ये थोड़ा सा तू शब्द, मैंने बोला प्रभु को तू बोलेंगे, हम बड़े लोगों को तो बड़े, हम तू बोलते नहीं, आप बोलते हैं। तो फिर मैंने क्या काम किया, जब भी हम प्रार्थना करते तो क्या बोलते, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मैंने आपको लेकर आया, यहाँ लिखा नहीं, इसलिए मैं अभी भी कहीं भी जगह प्रार्थना होती तू बोलते हैं वहाँ पे तू, तो मुझे तू शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला परमेश्वर है वो, इसलिए हम उसको आप करके मैं बोलता हूँ, पता नहीं कहाँ तक सही है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये सही हो सकता है। हालेलुया। तो ये पैटर्न हमको प्रभु ने सिखाया था, प्रार्थना का प्रभु ने हमें सिखाया, और हमने प्रार्थना में बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। प्रभु हमें इस प्रार्थना के जरिए से प्रार्थना करना सिखाए, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, उसका नाम जो स्वर्ग में पवित्र माना जा रहा है पृथ्वी भी माना जाए। हमें रोटी मांगना है, दिन भर का वचन मांगना है, हमें खाने का वचन भोजन मांगना है, परीक्षा में बचने से प्रार्थना करना है, बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करना है। तो ये सारी चीज़ को हमको करना है। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। और आप बहुत अच्छे लोग हो कि आप इन समय इतने देर में भी आप आज उठ गए, 4 बजे जाग गए। मैं सोचता हूँ कि एक घंटा